बाबा जान, अभी ताइफ तक पहुंचने में कितने दिन लगेंगे? अगर कुछ दिन और सब्र कर लो तो इंशाल्लाह पहुंच ही जाएंगे। उफ, क्या बाकी रास्ता भी ऐसा ही है? सहरा, रेगिस्तान, छोटी बड़ी वादियां वाकई देखने वाली हैं। हाँ, आप पहले भी ताइफ जा चुके हैं ना? हाँ हाँ, कई साल पहले। खूबसूरत शहर है, बड़ी अच्छी यादें हैं उस जमाने की। हमसे क्या चाहते हो ना मर्दो? कुछ नहीं, बस तुम लोगों की जान और माल चाहिए और कुछ नहीं। कैस, इस लड़की को मारने का क्या फायदा है? सिर्फ इस बुढ़े को मार डाले यही काफी है। बकवास बंद करो। मालिक, मैं उसे तुम्हें बख्शता हूँ, अब देखूं क्या करते हो। ठहर जाओ बदबख्तो। छोड़ दो इसे। जाने दो इसे, जाओ। आप लोग ठीक हैं ना? ठीक हूं। खुदा तुम्हें सलामत रखे जो इस सहरा में हमारी जान और आबरू को बचाया। ठहरो, कुछ दूर तक हमारे साथ चलो। कम से कम अपना नाम तो बता दो। खालिद। खालिद? बाबा, आप ठीक तो है ना? ठीक हूं, ठीक हूं, चलो। खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने इस बेयाबान में हमें हरामियों से बचा लिया। सबसे ज्यादा जो चीज इस्लाम की तरफ लोगों के रुझान का सबब बनी वो रसूल खुदा का नेक अखलाक था। सभी इस चीज को समझते थे और दिल की गहराइयों तक इसका असर होता था। तो फिर उस जमाने में इतनी सारी जंगें क्यों हुई? मक्के के बुजुर्गों को यह मालूम था कि अगर लोग खुदा के दीन की तरफ पलट गए तो फिर उन्हें सभी के साथ इंसाफ और बराबरी के साथ पेश आना होगा, और इसका मतलब आम लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का खात्मा। सूद ना लें, गोरे काले गुलाम शुरफा सभी कानून खुदा के सामने बराबर हो जाएं। रसूल खुदा की कोशिश हमेशा सुलह की होती थी और आपने सुलह हुदैबिया में भी यही किया। मदीने के यहूदियों के साथ सुलह का मुआहिदा किया, यहाँ तक कि फतेह मक्का के बाद हथियार डालने वाले अपने दुश्मन मुशरिकीन को आजाद कर दिया था। नाराज ना हो बाबा, मैंने सिर्फ वही कहा है जो बनी जुबैर कहते हैं। वो खुद को पैगंबर का पैरो बताते हैं, जबकि उनका कहना है या अतात या शमशीर। इस्लाम के साथ सबसे बड़ी खयानत जुबैरियों का फितना है। वो लोग इस्लाम के नाम पर इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तुमने सुना नहीं अली इब्न अल हुसैन ने उनके बारे में क्या कहा है? उन्होंने कहा कि जुबैरियों ने इस्लाम की कमर तोड़ दी। अखलाक के रसूल खुदा कहाँ और किरदार बनी जुबैर कहाँ? रसूल खुदा इक़्तिदार के उरूज पर भी दुश्मन के साथ रवादारी से पेश आते थे। मोहम्मद और उसके साथियों की नमाज खत्म हो चुकी है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। देखो मैं क्या करती हो तुम तो जानते हो मुझे अपना काम अच्छी तरह आता है। शाबाश शाबाश। बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैं दूर से तुम्हारा ख्याल रखूंगा, डरना नहीं। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इत्मीनान रखो। डर? मैं डरती नहीं हूँ। यहूदी कौम को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। शाबाश, जीती रहो बहादुर औरत। बेवकूफ खबीज बुढ़िया, जब तेरा सर उड़ेगा ना तो अपनी आरज़ू को पहुंच जाएगी। दीन यहूद की फिदाई।
कर रहे हो बदमाश आदमी? उस बेचारी बुढ़िया पर तो तुमने रहम नहीं किया, कम से कम अपने ऊपर तो रहम करो। मैंने क्या किया उस बुढ़िया के साथ? तुम तो उसे मरवा देने वाले थे, वो तो मोहम्मद ने अपने साथियों को रोक लिया। अरे ओ नादान, मैं भी यही चाहता था कि मोहम्मद और उसके साथी उस बुढ़िया का काम तमाम कर दें। क्या वाकई तुम यही चाहते थे? लानत हो तुम पर काब, लानत हो। कभी भी तुमने अक्ल से काम नहीं लिया। अगर मोहम्मद और उसके साथियों के हाथों वो पागल बुढ़िया मारी जाती तो फिर हम यसरब के सारे कबीलों और यहूदियों को उसके मुकाबले पर ले आते और यसरब में उसका रहना दो भर कर देते। इस तरह से हमारा काम आसान हो जाता। हकीकत तो यह है कि तुम राहिब नहीं हो, वही जो मोहम्मद कहता है, फासिक। ये नाम तुम पर राहिब से ज्यादा जचता है। अबू आमिर साहब, मेरी माँ औदा सख्त बीमार हैं, मुस्तकिल हिजियान बके जाती हैं और आपका नाम जबान पर लाती हैं। क्या मैं कोई तबीब हूँ जो मेरे पास आए हो बिन्यामीन? हकीम कहताज को मैं उनके पास ले गया हूँ, मगर वो मेरी माँ की बीमारी समझने से कासिर हैं। दवाओं से हाल और ख़राब हो गया है। मेरी बहन ने कहा कि आपको उनके पास ले जाऊं। मैं तो खुद ही फंसा हुआ हूँ। तुम उसके सिराने चले जाओ, शायद तुम्हारा जादू टोना उसके किसी काम आ जाए। जाओ। चलो चले। इतना परेशान ना हो, चल के देखते हैं कि हुआ क्या है। जनाबे का मेरी माँ को बचा ले। तुम परेशान ना हो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुबह से दर्द से तड़प रही है मेरी माँ। मैं रात को ही कोई और तबीब लाना चाहता था, मानी नहीं। उन्हें लग रहा था कि जोशांदा पी के कुछ आराम मिल जाएगा, मगर जब हकीम कहतास उनकी तकलीफ को समझ नहीं पाए, जब मेरे जादू ने भी असर नहीं दिखाया। क्या मतलब है आपके जनाबे का? नहीं पता क्या राज है ये। दरवाजा खोलो बिन्यामीन। काश अब मेरी माँ का कुछ इलाज मालजा कर सकते। सुबह शाम दर्द से तड़पती रहती हैं। काश मैं कुछ कर पाता। जो कुछ भी मैं कर सकता था वो मैंने किया, लेकिन नहीं पता क्या वजह है सब बेकार रहा। जनाबे का, जनाबे का, जनाबे का। क्या हुआ बिन्यामीन? इतना घबराए हुए क्यों हो? जानते हैं दरवाजे पर कौन है? नहीं, मुझे कोई इल्म गैब थोड़ी है। कौन है? मोहम्मद। मोहम्मद दरवाजे पर हैं। मोहम्मद? बताया नहीं क्यों आए हैं? उन्होंने कहा कि आज मैं जब गली से गुजर रहा था तो मैंने तुम्हारी अम्मी को छत पर नहीं देखा। अपने दोस्त से पूछा तो पता चला कि बीमार है। मैं उन्हें देखने आया हूँ। पता नहीं सच कहते हैं ये झूठ। मोहम्मद और झूठ? नहीं, मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते। मुझे डर लग रहा है, मैं डर रहा हूँ जनाब। कोई और भी उनके साथ है? नहीं, अकेले हैं। मैं इस हुजरे में जा रहा हूँ, तुम जाके उन्हें अपने साथ लेके आओ। तशरीफ लाइए।
تشریف لائیے. کیسی خوشبو ہے جو گھر میں پھیلی ہوئی ہے بنیامین. مہمان آئے ہیں امی. میری مدد کرو کہ اٹھ کے بیٹھ جاؤں. کھڑی ہو جائے امی جان. مجھے معاف کر. میں اپنے گھر کا کوڑا تمہارے سبب پھینکتی تھی لیکن تم میری عیادت کے لیے آ گئے. مجھ سے کہا گیا تھا کہ تم میرے گھر کو تباہ کر دو گے, مجھے بھی گھر بنا دو گے, لیکن تم نے مجھے بچا لیا اور اپنے مہربان قدموں سے میرے گھر کو روشن کر دیا. واقعی تم بھی موسیٰ کی طرح واقعی تم موسیٰ کی طرح یہ تم ایسا رکھتے ہو. کاش میں اپنے غلطی کی تلافی کر سکتی. کاش میں کر سکتی. مجھے پتا تھا کہ محمد ایک بڑے جادوگر ہیں. میں جانتا تھا کہ انہیں جادو آتا ہے, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اپنے کام میں اتنے ماہر ہیں. تم کیوں ان کے جادو میں آ گئے کمبخت؟ وہ جادو نہیں تھا ابو عامر. تم خود جانتے ہو کہ میں جادو کے سارے اسرار و رموز کو جانتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اس نے جادو کیا, تم کہو ٹھیک ہے. کل اوس و خزرج پر اپنا جادو چلایا تھا, آج تم پر, اور کل سارے یہودیوں پر جادو چلا کے اپنا بنا لے گا. اگر ایسا ہوتا تو میں ان کے جادو کو توڑ دیتا. تم خود جانتے ہو کہ میں سارے یہودی دانشوروں اور توریت کے پورے علم کا مالک ہوں. مجھے میراث میں ملا ہے علم. تو پھر اس کے جادو کو توڑ دو. جو کام محمد نے کیا وہ معجزے سے مشابہت رکھتا تھا, جادو نہیں تھا. وہ محمد نے یثرب پر حکومت اور طاقت کے ہوتے ہوئے ایسا کام کیا جو اس کے اعجاز سے بھی بڑھ کر تھا. انہوں نے نہ صرف یہ کہ عہدہ کو سزا نہیں دی بلکہ اس کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے. یہ ان کی شرافت اور بزرگی ان کے اعجاز سے بھی بڑھ کر تھی. ابو عامر ذرا ٹھہرو کعب. اگر تم نے بزرگان یہود کی عزت کا لحاظ نہ رکھا ایک لمحے کے لیے بھی, تو جانتے ہو میں کیا کہوں گا؟ پریشان مت ہو ابو عامر, میں یثرب سے چلا جاؤں گا تاکہ تم اور بزرگان یہود کو سکون مل جائے. ہمارے اجداد سرزمین کنعان سے یثرب آئے تھے تاکہ آخری نبی کے
आने का इंतजार करें, और तुम मेरे सामने यहूद की इज्जत की बात करते हो। वाह हो तुम पर काब, तुम्हारा ये काम तौरात की तालीमात की तौहीन है। मैं अपने बुजुर्गों के दीन की तौहीन नहीं कर रहा हूं। मैं जा रहा हूं ताकि न तुम्हारी आवाज सुनूं और न मोहम्मद की आवाज। खुदा तुमसे समझे काब। चलो कम से कम तुमने अपने बाप से जिद तो मीरास में पाली, वरना मेरा तो हाल ही खराब हो जाता। ऊदा के साथ पैगंबर का रवैया बहुत सबक खामोश था। वाकई बनी जुबैर तो इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते। रसूल खुदा ने फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है, और दुनिया अपने चाहने वालों को गाफिल बना देती है। अच्छा, तो उसका अब यहूदी का क्या हुआ? कुछ अरसे के बाद वो मदीने से चला गया, फिर उसे किसी ने नहीं देखा। चलो यहीं पर रुकते हैं। ठीक है।